जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीमत संतुलन तब समान होता है। कीमत संतुलन कब समान होता है? जबकि मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि दोनों कैसी हो जाएं? बराबर हो जाए। तो कीमत कैसी हो जाती है? संतुलन में हो जाती है। फिर है, बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? इसमें अधिक क्या है? मांग अधिक होती है। किससे? पूर्ति से। तो इसे हम क्या कहेंगे? मांग अतिरेक। मांग अधिक है इसलिए मांग अतिरेक। क्वेश्चन में ही आंसर होता है। फिर है, साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। ये संतुलन की स्थिति है, इसमें ये जो है साम्य की बिंदु है। तो साम्य से आशय संतुलन की स्थिति है। सामान्य मूल्य का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत से है जो संतुलन में रहती है। तो संतुलन, ये जो है संतुलन कीमत है और यही क्या है? सामान्य मूल्य होता है। दो प्रकार के मूल्य होते हैं, एक सामान्य मूल्य और दूसरा बाजार मूल्य। बाजार मूल्य घटता बढ़ता है, जबकि सामान्य मूल्य जो है वो संतुलन में होता है। ये सामान्य मूल्य है जो संतुलन में है और ये बाजार मूल्य है। फिर है, कीमत छत को कहते हैं। कीमत छत यानी जैसे हमारे घर की छत होती है तो हमारे घर की सीमा निर्धारित करती है, ऐसे ही जो कीमत छत होती है वो कीमत सीमा को निर्धारित करती है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? जो उपभोक्ता होता है उसको सरकार क्या चाहती है कि कम से कम मूल्य पर वस्तु मिले। तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो, इसके लिए सरकार क्या करती है कि किसी वस्तु की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है यह निर्धारित कर देती है। अब ये जो अधिकतम कीमत होती है ये संतुलन कीमत से कम होती है। अधिकतम कीमत जो होती है ये तो हुई आपकी संतुलन कीमत, और अधिकतम कीमत जो होगी वो उससे थोड़ी कम होगी, जिससे उपभोक्ता को कम मूल्य पर वस्तु मिले। इसे नियंत्रित कीमत या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या करती है? अधिकतम कीमत को निर्धारित करती है। ये अधिकतम कीमत संतुलन कीमत से कम होती है, इसे नियंत्रित कीमत भी कहा जाता है। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? जैसे हमारा घर होता है उसकी तल होता है, ऐसे ही सरकार जो है वो वस्तु की कीमत जो है वो निम्नतम निर्धारित कर देती है। इसे कीमत तल या कीमत निम्नतम निर्धारित कीमत कहा जाता है। संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं संतुलन कीमत कहलाती है। इस पर क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हैं। संतुलन कीमत जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों ही संतुष्ट होते हैं। मान लीजिए कि आप टमाटर खरीदने जाते हैं, विक्रेता कहता है 12 रुपये किलो हैं, आप कहेंगे 8 रुपये किलो दे दो। 10 रुपये किलो ऐसी कीमत होगी जिस पर विक्रेता बेचने तैयार हो जाएगा और क्रेता खरीदने तैयार हो जाएगा, और यही क्या होगी? संतुलन कीमत होगी। श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? श्रम की मांग उद्यमियों द्वारा की जाती है। उद्यमियों यानी उत्पादकों द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? उत्पादन के लिए की जाती है। अब जो श्रम की मांग होती है वो व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न का अर्थ होता है कि एक श्रमिक यदि पेन बना रहा है तो पेन की मांग यदि बढ़ जाए तो श्रमिक की मांग भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो श्रम की मांग उद्यमियों या व्यापारियों या उत्पादकों द्वारा की जाती है, उत्पादन के लिए की जाती है, और श्रम की मांग व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष होती है। फिर वस्तुओं की मांग किसके लिए की जाती है?
किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तुओं की मांग जो है वो उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो वस्तु होती है उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है, तो वस्तु की मांग उसमें निहित उपयोगिता के कारण होती है। जैसे सेब है तो उसमें उपयोगिता है कि वह आपकी भूख को शांत कर सकता है, इसलिए सेब उपयोगी है। तो वस्तु की मांग जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। और क्यों की जाती है? तो उपयोगिता के कारण की जाती है। बाजार संतुलन से क्या आशय है? बाजार उस स्थिति में संतुलन में होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर हो। कोई बाजार कब संतुलन में होगा? जबकि उसकी मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। अगर मांग 10 वस्तुओं की है और पूर्ति भी 10 वस्तुओं की है तो बाजार क्या होगा? संतुलन में होगा। अब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी अब ना तो उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा। बाजार संतुलन में बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर होती है। फिर अधिमांग किसे कहते हैं? तो अधिमांग जो है उस यदि समग्र मांग समग्र पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो, यानी अधिमांग नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मांग। किससे अधिक मांग? पूर्ति से अधिक मांग। यानी समग्र मांग अधिक है किससे? समग्र पूर्ति से, तो हम उसे अधिमांग कहेंगे। अधिमांग उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो जो उत्पादक है वो उत्पादन भी क्या करेगा? अधिक करेगा। तो अधिमांग में वस्तु की मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उत्पादक अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं। अधिपूर्ति किसे कहते हैं? तो अधिपूर्ति क्या है? जिसमें बाजार में पूर्ति जो है वो अधिक होती है। किससे अधिक होती है? मांग से अधिक होती है। और अधिक पूर्ति कब होती है? जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत 10 रुपये है। अब यदि लोग जो है 11 रुपये में वस्तु खरीदने को तैयार हो जाएं तो पूर्ति अधिक होने लगेगी, क्योंकि कीमत क्या है? संतुलन कीमत से अधिक है तो पूर्ति अधिक होने लगेगी। तो अधिपूर्ति कब होती है? जब समग्र मांग कम होती है और समग्र पूर्ति अधिक होती है। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? तो श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ वह श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जो है वो दोनों क्या हों? बराबर हो, तो वहाँ पर मजदूरी का निर्धारण हो जाता है। फिर है कि श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं? क्वेश्चन में ही आंसर है, सीमांत संप्राप्ति और सीमांत उत्पाद। अब देखिए, यदि आपने एक अतिरिक्त श्रमिक जो है वो काम पर लगाया और इस अतिरिक्त श्रमिक के कार्य से लगाने से क्या हुआ? आपको अतिरिक्त लाभ होगा। अब ये जो अतिरिक्त लाभ होगा उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो अतिरिक्त श्रमिक है इसने कितना सीमांत उत्पाद, यानी मान लीजिए एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से हमें अतिरिक्त सीमांत उत्पाद, यानी आपने 10 अतिरिक्त वस्तुएं बनाई। अब ये जो 10 अतिरिक्त वस्तु हैं तो एक वस्तु की कीमत कितनी है? 1 रुपये। तो आपका लाभ कितना हुआ? 10 गुणित 1, आपका अतिरिक्त लाभ कितना हुआ? 10 रुपये। तो सीमांत संप्राप्ति उत्पाद का मतलब होता है कि हम एक अतिरिक्त श्रमिक को लगा रहे हैं, एक अतिरिक्त श्रमिक को हमने लगाया तो उससे जितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ, उस अतिरिक्त उत्पादन यानी जो सीमांत उत्पादन हुआ उसमें यदि हम सीमांत संप्राप्ति का गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? श्रम की सीमांत संप्राप्ति प्राप्त होगी। थैंक यू।